महाकुंभ सिर्फ आस्था और श्रद्धा का पर्व नहीं है, बल्कि ये उन अद्भुत और अनोखे बाबाओं का मेला भी है जो अपनी जीवन शैली और अनोखी परंपराओं से हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं। यहाँ आते हैं वो बाबा जो अपनी शक्ति, तपस्या और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे महाकुंभ के 10 सबसे चर्चित बाबाओं से, जिनकी कहानियाँ आपको हैरान कर देंगी। मस्कुलर बाबा आत्मा प्रेम गिरी। महाकुंभ में इस बार चर्चा में है 7 फीट लंबे और बेहद ताकतवर मस्कुलर बाबा। आत्मा प्रेम गिरी बाबा की कहानी नेपाल के काठमांडू आश्रम से शुरू होती है, जहां वे जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि बाबा मूल रूप से रूस के रहने वाले हैं और एक समय पर स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन 30 साल पहले उन्होंने भारत आकर संन्यास का मार्ग अपनाया। बाबा की पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली है कि लोग उन्हें भगवान परशुराम का अवतार मानते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। अनाज वाले बाबा अमरजीत बाबा। अनाज वाले बाबा यानी अमरजीत बाबा की पहचान उनके सिर पर उगते अनाज से है। आपने सही सुना, बाबा अपने सिर पर गेहूं, चना, बाजरा जैसे फसलें उगाते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि बाबा का पर्यावरण संरक्षण और शांति का संदेश है। बाबा रोज अपने सिर पर फसल की देखभाल करते हैं, उन्हें पानी देते हैं और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अनाज वाले बाबा की ये अनोखी साधना हर किसी को अचंभित कर देती है। लोग उनसे आशीर्वाद के रूप में चावल और अनाज लेकर जाते हैं। तो ये थे महाकुंभ के पहले 2 अनोखे बाबा, जिनकी कहानियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन रुकिए, बाकी के 8 बाबा भी आपको हैरान करने वाले हैं। आगे जानिए कौन है वो बाबा जिनकी जटाएं ताज बन जाती हैं और कौन सा बाबा सिर्फ कांटों पर सोता है। बने रहिए हमारे साथ। छोटू बाबा गंगापुरी महाराज। महाकुंभ में छोटे कद के लेकिन बड़े प्रभाव वाले छोटू बाबा, जिन्हें गंगापुरी महाराज भी कहा जाता है, सभी का ध्यान खींच रहे हैं। उनका कद भले ही केवल 3 फीट का है, लेकिन उनकी आभा और भक्तों पर उनकी पकड़ किसी विशालकाय संत से कम नहीं। छोटू बाबा को उनकी सरलता और बच्चों की तरह मासूम व्यवहार के लिए जाना जाता है। लोग उनके दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। उनके पास आकर हर भक्त को ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य आत्मा उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रही हो। IIT बाबा अभय सिन्हा। IIT से पढ़ाई कर महाकुंभ में साधु जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने वाले अभय सिन्हा को लोग IIT बाबा के नाम से जानते हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। बाबा का मानना है कि शिक्षा और अध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू है। बाबा IIT की सोच को योग और ध्यान के साथ जोड़कर जीवन को सरल और सफल बनाने का संदेश देते हैं। उनका यह विचार युवाओं को बेहद प्रेरित करता है। महाकुंभ में वे अपनी शिक्षाओं और प्रवचनों के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रुद्राक्ष बाबा गीतानंद गिरी। रुद्राक्ष बाबा, जिनका असली नाम गीतानंद गिरी है, अपनी शरीर पर हजारों रुद्राक्ष धारण करने के लिए प्रसिद्ध है। बाबा के शरीर पर रुद्राक्ष की माला उनके आध्यात्मिक बल और शिव भक्ति को दर्शाती है। लोग मानते हैं कि उनकी उपस्थिति से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी ये साधना भक्तों के लिए प्रेरणा है और लोग उनसे रुद्राक्ष का आशीर्वाद लेना सौभाग्य समझते हैं। राधे पुरी बाबा। प्रयागराज के कुंभ मेले में साधु संतों की अलौकिक साधनाओं और अजबगजब तपस्याओं के कई रूप देखने को मिलते हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी राधे पुरी बाबा। उनकी साधना का तरीका ऐसा है कि जो भी उन्हें देखता है वो दंग रह जाता है। राधे पुरी बाबा ने साल 2011 में एक असाधारण तप शुरू किया, जिसे उन्होंने विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इस तप में बाबा ने अपना एक हाथ लगातार 14 वर्षों से ऊपर उठाकर रखा हुआ है। इसे योग की दुनिया में हठ योग कहा जाता है। हठ योग साधना का ये रूप दिखने में जितना असाधारण है, उतना ही कठिन भी। ये साधना न केवल शारीरिक सहन शक्ति का परिचय देती है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मसमर्पण का भी प्रतीक है।
जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ बाबा ने कुंभ मेले की छावनी में प्रवेश किया। राधे पुरी बाबा का ये संकल्प और उनकी तपस्या हमें ये सिखाती है कि आत्मबल से असंभव भी संभव किया जा सकता है। उनके इस अनोखे तप के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, पूरी दुनिया के लिए शांति और कल्याण। चाबी वाले बाबा। कुंभ नगरी प्रयागराज में साधु संतों का अनोखा संसार देखने को मिलता है, लेकिन इनमें चाबी वाले बाबा खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 50 वर्षीय बाबा हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, जिन्हें कबीरा बाबा भी कहा जाता है, अपने साथ 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर चलते हैं। ये चाबी उनके जीवन और अध्यात्म का प्रतीक मानी जाती है। बाबा का रथ भी चाबियों से सजा है और हर चाबी के पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी है। श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने और उनकी अनोखी चाबियों की कहानियां सुनने के लिए खिंचे चले आते हैं। कुंभ में ये नजारा सच में अद्भुत है। घोड़े वाले बाबा। विजयपुरी बाबा। महाकुंभ में विजयपुरी बाबा, जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, अपनी अद्वितीय साधना के लिए प्रसिद्ध है। बाबा हमेशा अपने घोड़े पर सवार रहते हैं। उनका मानना है कि घोड़ा उनके लिए भगवान का वाहन है, जो उन्हें उनके मार्ग पर ले जाने में सहायक होता है। घोड़े वाले बाबा का ये अलग अंदाज भक्तों को प्रेरित करता है। बाबा का जीवन सादगी से भरा है, लेकिन उनका संदेश बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि जीवन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास ही हर मुश्किल को पार करने का माध्यम है। चाय वाले बाबा। महाकुंभ 2025 में आए चाय वाले बाबा ने इस सवाल को सच कर दिखाया है। यूपी के प्रतापगढ़ से जुड़े ये बाबा महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चाय वाले बाबा की खासियत ये है कि उन्होंने 40 साल से न कुछ खाया है और न ही एक शब्द बोला है। मौन साधना और चाय पर आधारित उनका जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। बाबा हर दिन केवल 10 कप चाय पीते हैं और यही उनकी ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन उनकी साधना यहीं खत्म नहीं होती। बाबा यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भी मदद करते हैं। बाबा के शिष्य बताते हैं कि वे इशारों और लिखित संदेशों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि गुरुजी की मौन साधना ने ये साबित कर दिया है कि भाषा का वास्तविक उद्देश्य संवाद है, न कि केवल शब्द। क्या आप ऐसे बाबा से मिलना चाहेंगे? कांटे वाले बाबा। रमेश कुमार माझी। महाकुंभ में कांटे वाले बाबा यानी रमेश कुमार माझी अपनी अनोखी साधना के लिए चर्चा में रहते हैं। बाबा के शरीर पर कांटे चुभे रहते हैं, जो उनकी कठोर तपस्या का प्रमाण है। उनका मानना है कि ये साधना उन्हें शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। बाबा का ये रूप न केवल देखने वालों को आश्चर्यचकित करता है, बल्कि उनके जीवन के प्रति उनके समर्पण और दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। कांटे वाले बाबा के अनुसार दर्द को सहन करना और इसे अपनी साधना का हिस्सा बनाना आत्मा को मजबूत बनाता है। उनके इस अद्भुत जीवन दर्शन ने उन्हें महाकुंभ में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। महाकुंभ में इन 10 बाबाओं की उपस्थिति आध्यात्मिकता और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। हर बाबा का एक अनोखा व्यक्तित्व और साधना है, जो उन्हें अलग बनाता है। इनसे ये सीखने को मिलता है कि आध्यात्म सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा हो सकता है। महाकुंभ न केवल नदियों का संगम है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और आस्थाओं का भी मिलन है। तो ये थे महाकुंभ के 10 अद्भुत बाबा। क्या आपको इनमें से कोई बाबा प्रेरणादायक लगा? कमेंट में बताएं और हमारे चैनल द ऑनेस्ट वॉल्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलते हैं अगली दिलचस्प और मजेदार कहानी के साथ। नमस्कार और शब्बा खैर।